हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का 7वां अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.1 के 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पांचवा हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल कर दिया था, यानी पार्ट 1 वीडियो में। आज हम लोग 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां ये 5 जो प्रश्न बचे हुए थे इनको हल करेंगे, ठीक है। और इसके आगे के प्रश्नों को, यानी 7.2 फिर इसके बाद है, उनको हम लोग फिर से अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि पिछला वीडियो से थोड़ा सा ये रिलेटेड है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो ना, तो इसमें आप लोग आत्मा की तरह केवल भटकिएगा, ठीक है। समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि उस सारे बातें इसमें हम रिपीट तो नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से समझाएंगे और उसके बाद हल कराएंगे। लेकिन जो वीडियो उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है, पूर्ण रूप से उसको हम लोग रिपीट थोड़े ना करेंगे जी। तो आप लोग एक बार कृपा करिए और जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख के आइए। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, वो वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा। नंबर है 725505 7205। इस पे आपको अगर कॉल लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके पास लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। वहां से आप लोग वीडियो को देख के आइएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उसके बाद एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग छापने केवल आए हैं, प्रश्न को समझना नहीं है, तो आप देख सकते हैं। अन्यथा आपको समझना भी है कि आखिर में क्यों होता है ऐसे, प्रतिशत क्या है, तो आपको वो वीडियो देखना होगा, ठीक है। बाकी चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए छठा प्रश्न में क्या है कि दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलवहीनों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रतिशत से इसे दशमलव में बदलना है, और दशमलव में बदलने के बाद फिर आपको क्या करना है कि सरलतम रूप में भी इसको लिख देना है। यानी इसका आंसर 2 होने वाला है। कैसे होगा, कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे छठा का पहला यानी ये नंबर है 25%। इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो आपको सबसे पहले आपको ये बात पता है, आपको क्या पता है कि प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आ जाता है। इस प्रतिशत को, यहाँ पे प्रतिशत लिखा है, इसको हटाएंगे तो इसके बटा में 100 आ जाएगा। यह हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए हम आपको बोले कि जाकर पहले पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इसमें आइए, ठीक है। तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, आपको वो लिंक दे दिया जाएगा, आपके पास सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और वहां से आप उसको देख के आइए, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और ये जो प्रतिशत हटता है तो इस 25 में 1/100 से गुना होता है तो बटा में 100 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, अब दशमलव में हम लोग बदल देंगे, ठीक है। दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो देखिए नीचे 2 जीरो है ना, तो इधर से ऊपर वाला में 1-2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 25 लिखिए, और किसी भी संख्या के सामने आप अपने मर्जी से 0 दे सकते हैं। कोई भी संख्या लिखी हो ना, जैसे यहाँ पे हमने 5 लिखा है, तो अपने मर्जी से यहाँ पे 0 दे सकते हैं, एक और 0 दे सकते हैं, एक और 0 दे सकते हैं, इसको हम लोग 5 ही पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 25 लिखा है ना, तो 25 के सामने भी हम अपने मर्जी से 1 0 दे सकते हैं, या फिर 2 0 दे सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 0 दे सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे 25 ही। तो देखिए इसके बाटा में कितना 0 है, 1 2, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2, यानी यहाँ पे दशमलव लगाइए, 1 2 यहाँ पे लगाइए, यानी इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या रहे, जैसे एज द एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे समझाएं कि यहाँ पे 5/10 से इसको हम लोग को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो देखिए 5 की जगह पे 5 लिखिए, 5 के आगे अपने मर्जी से 0 भी लगा सकते हैं, तो हमने लगा दिया। अब देखिए इसके नीचे कितना 0 है, 10 में 1 0 है, तो इधर से 1 अंक गिन के बाद यहाँ पे 0 दशमलव लगाइए, तो ये हो गया 0.5। इसी तरह से दशमलव में बदला जाता है भिन्न वाली संख्याओं को, ठीक है। शायद आप लोग समझ पाए होंगे। एक आंसर तो ये हो गया। फिर आपसे यहीं पे इसी में पूछा है कि आपको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। यानी यहाँ पे आया ना, जब यहाँ पे प्रतिशत से जब भिन्न में आपने 25/100 मंगाया, तो इसको क्या करना है ना कि कटा उटा कर एकदम छोटा भाग में कर देना है, कि उसके बाद ये कटे तो दशमलव में ही जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव में है। और आपको भिन्न में लिखना है, लेकिन सरलतम रूप में लिखना है कि इसको अब कटाइएगा तो दशमलव में ही चल जाएगा। तो देखिए 25 से कम 25 और 25 चौके 100 होता है, यानी 1/4 आ गया। अब 1 को आप 4 से भाग दीजिएगा ना, तो ये फिर इतना आ जाएगा, यानी दशमलव में जाएगा। ये भिन्न में सरलतम रूप हुआ, यानी इस प्रकार से इसका 2 आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग इस बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बी नंबर में क्या है, 150%। ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा।
अब फिर आपको 150 लिखना है और देखिए दशमलव आपको लगाना था ना, तो देखिए इसके बटा में 2 जीरो है तो इधर से 2 अंक गिनिए, 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। और दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे 3.10 लिखा है ना, तो जीरो को आप हटा सकते हैं, 3.1 केवल हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 1.50 लिखा है ना, तो इस जीरो को भी आप हटा सकते हैं, यहाँ पे केवल 1.5 ही इसका आंसर होगा। ये दोनों सही है, 1.50 लिखिए फिर 1.5, दोनों का मतलब एक ही होता है। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं केवल 5 और इसके सामने जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसी प्रकार से अगर कोई संख्या यहाँ पे है, इसके बाद दशमलव है, उसके बाद कोई अंक है, फिर उसके बाद एक जीरो है, तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी दशमलव के बाद अगर जीरो निकल जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और किसी संख्या के केवल सामने जीरो निकल जाए तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी यहाँ पे आप लोग बिना दशमलव लगाए भी इसका आंसर 1.5 लिख सकते हैं, या फिर 1.5 0 जितना मन करे उतना जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसका दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा था ना, तो दशमलव में 1.5 हुआ, और साधारण रूप यानी सरलतम रूप में कह रहा था लिखने के लिए, तो सरलतम के लिए आपको क्या करना है कि 150 यहाँ पे मिला था और यहाँ पे 100 मिला था, तो इसको कटाइए तो देखिए 50 से कटाइएगा तो 50 3 150 और 50 दूनी 100, तो यहाँ पे आया कितना 3/2 आया, सरलतम रूप हो गया 3/2। अब इसको कटाइएगा तो फिर से 1.5 आ जाएगा, आप कटा के भी देख लीजिएगा। ठीक है, उस प्रकार से चलिए अब हम लोग सी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सी नंबर में है 20%, दिख रहा है ना जी आपको, सी नंबर में कितना है 20% है। अब चलिए 20% को हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले दशमलव में बदलते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए पहले इसको भिन्न में बदलना होगा। भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 20 और यहाँ पे प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 20 लिखना है, अपने मर्जी से यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं, और नीचे 2 अंक, नीचे 2 जीरो है ना, इस 100 में 2 जीरो है तो इधर से 2 अंक ही नहीं, 1 2 यहाँ पे दशमलव लगाइए, और दशमलव के बाद यहाँ पे 2 है, जैसे 0.2 है, इसके बाद यहाँ पे 0 है तो इस 0 को आप हटा सकते हैं। इधर कोई एक और अंक रहता जैसे 5 रहता तब नहीं हटा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद केवल आपको 0 मिल जाए, 0 0 0 इधर मिल जाए तो उसको हटा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे हटाया। इस प्रकार से इसका आंसर 0.2 हो जाएगा, केवल इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको लिखते भी हैं तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे एक बार यहाँ पे समझिए, कहीं पे लिखा है 0.20 फिर 0.2, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कहीं पे लिखा रहता है केवल लिखा रहता है 0.5 और लिखा रहता है 5, तो ये भी 5 पढ़ा जाएगा, ये भी 5 पढ़ा जाएगा, उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे सरलतम रूप में बोल रहा था ना लिखने के लिए, तो सरलतम में भी लिख दीजिए 20 से कम 20 और 20 5 100, यहाँ पे 1/5 इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब डी नंबर को, डी नंबर में है 5% है यहाँ पे देखिए। अब 5% को आपको क्या करना है, दशमलव भिन्न में, दशमलव में ना केवल, हाँ दशमलव भिन्न में बदलो और सरलतम में बदलना है। ठीक है, तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 5 बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे 5 के सामने अपने मर्जी से जितना मन करे उतना जीरो दे सकते हैं। हमको 2 जरूरत है तो हम 2 दे दिया, और इधर 2 अंक जीरो है, 2 को अंक यहाँ पे जीरो है नीचे, तो इधर 2 अंक बाद दशमलव देंगे, 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05। ठीक है, अब इसको सरलतम रूप में भी बदलना है, तो यहाँ पे कटेगा, देखिए 5 से कम 5 और 20 बार में कटेगा, यानी 1/20 आया, ये सरलतम रूप हो गया। अब 1 में 20 से भाग दीजिएगा तो फिर से दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस सभी को हल कर लिया। छठे में आप लोग को ऐसे ही हल करना था। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग 7वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न में क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न बहुत आसान है अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक नगर है। ठीक है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है आपको ये बताना है। तो देखिए किसी भी नगर में जितना लोग होंगे ना, भले वो 10 ही लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, 1000 लोग हो, कितना भी लोग हो ना, उनको हम लोग 100% बोलेंगे। ठीक है, अगर 1000 लोग हैं ना तो उन सभी को हम लोग बोलेंगे कि 100% लोग हैं। तो मान लीजिए कि 1000 या फिर कुछ होंगे, आपके गांव की ही बात है, मतलब आपके गांव में 100% लोग हैं, मतलब 1000 लोग हैं, उसमें से 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं, तो शेष बच्चे होंगे। यानी टोटल आपके गांव में 100% लोग हैं, उसमें से 30 महिलाएं, 40 पुरुष, तो बाकी के बच्चे होंगे।
ठीक है, तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा एक सजा कर इसको लिखेंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिले एग्जाम में अगर आए तो। ठीक है, तो कैसे सजाना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है 7वें के हल में लिखना है कि महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत बराबर कितना दिया है 30%, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए पुरुषों का दिया है तथा पुरुषों का प्रतिशत, पुरुषों का प्रतिशत कितना दिया है तो 40 दिया है, तो यहाँ पे लिखिएगा 40%। तब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आप क्या कीजिए ना कि बच्चों यानी जो शेष बच्चे हैं बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि तब बच्चों का प्रतिशत बराबर, देखिए उस नगर में जो टोटल लोग हैं होते हैं ना उसको हम लोग 100% बोलेंगे। ठीक है, जितने भी उसमें लोग हो गए उसको 100 बोलेंगे। ठीक है, और 30% तो महिलाएं हैं, 40% क्या है पुरुष हैं। तो शेष आपको निकालना, तो जो बच गया वो बच्चे हैं, जो बच गए हैं वो क्या है बच्चे हैं। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे घटा देना है इन दोनों को जोड़कर, यानी 30 तो ये हो गए 40 ही हो गए, तो इन दोनों को जोड़िए 30% प्लस 40% को जोड़िए तो टोटल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70% इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा। तो 70% को क्या कर देना है इस 100 में से, यानी पूरे में से 70 को निकाल दीजिए, क्योंकि 70 जो है वह महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत है, और बच गए हैं जो बाकी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो नन्ही नन्ही बच्चा ना होता है, आप लोग समझ रहे हैं, जैसे आप लोग हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 में से 70 को घटाएगा तो यहाँ पे 30 आएगा, यानी बच्चों का प्रतिशत जो है वो कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, बहुत आसान था। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को फिर रिपीट कीजिएगा, पीछे करके देखिएगा, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप लोग के पास कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे और फिर इसको एक बार और समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न को, 8वां प्रश्न में है, 8वां प्रश्न में कि किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाता है, यानी वोट देने वाले लोग हैं। ठीक है, तो 15,000 को हम लोग बोलेंगे 100%। ठीक है, यानी 100% में से 60% लोग जाकर वोट दे दिए हैं और बाकी के जो लोग हैं ना वो वोट नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि वो कितना प्रतिशत है। तो देखिए 60 दे दिए तो 40 है ना बच्चा, 100 में से 60 को ज्ञात कर लेना है, और उसके बाद जो 40 है ना उसका वो प्रतिशत में है तो उसका संख्या भी ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसके हल में लिखना है, 8वें के हल में ऐसे शुरू करना है, इसका हल करना, लिखेगा कि कुल मतदाता बराबर कितने हो जाएंगे तो 15,000 हो जाएंगे। ठीक है, 15,000 हो गए, यहाँ पे दिया है। और उसके बाद जो मतदान कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है तो लिखिएगा मतदान में भाग लेने वाले कितने प्रतिशत हैं तो 60% हैं। यहाँ पे दिया है कि 60% ने मतदान में भाग लिया। तो आपको यहाँ पे निकालना है, तो अब आपको निकालना क्या है, मतदान में कितने लोग भाग नहीं लिए। तो लिखिएगा मतदान में भाग नहीं लेने वाले, तो देखिए पूरे को हम लोग बोलेंगे 100%। जो 15,000 लोग हैं ना उनको हम लोग बोलेंगे 100%। ठीक है, तो 100% में से 60% लोग ने जाकर मतदान कर दिया, तो 100 में से हमने 60 को निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 40%। यानी जो 40% लोग हैं वो क्या किए हैं, मतदान में भाग नहीं लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने लोग मतदान नहीं किए। अब यहाँ पे 40% आपने निकाल दिया, अब ज्ञात कर सकते हैं कि 15,000 में
कितना लोग ने जाकर वोट नहीं किया, संख्या आपको बताना है, प्रतिशत नहीं है। प्रतिशत हुआ कि 40% लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन आपको संख्या बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा हाँ। उसके बाद लिखिएगा कि मतदान में भाग नहीं लेने वाले की संख्या आप ज्ञात करना है, प्रतिशत था, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 40% लोगों ने भाग नहीं लिया है। किसका 40%, तो टोटल का, यानी टोटल यानी जो कुल मतदाता है, तो कुल मतदाता कितना है 15,000 है, तो 15,000 का 40% लोग भाग नहीं लिए हैं। तो 15,000 के जगह पे 15,000, गुना के जगह पे गुना, 40 के जगह पे 40, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 150 में आपको क्या करना है, 40 से गुना करना है, ठीक है। 150 में जब आप 40 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6,000, ठीक है। यहाँ पे ऐसे गुना कीजिए, 15 चौके 60, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो दे दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6,000 हो गया। यानी 6,000 जो मतदाता है, इसके बटा में अब कुछ नहीं बचा क्योंकि 1 है, तो इसमें गुना कर दिए तो 6,000 आया। तो जो 6,000 मतदाता हैं वो क्या किए हैं, भाग नहीं लिए हैं। यहाँ पे संख्या भी आप वास्तव में जो मतदाताओं की संख्या है वो आपने इतना बता दिया, और प्रतिशत 40 था। इस प्रकार से इस प्रश्न का 2 हल था, दोनों आपने कर दिया, ठीक है। तो शायद आप लोग इस प्रश्न को भी समझ पाए होंगे। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न को। 9वां नंबर प्रश्न में कड़ा है कि मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। यहाँ पे वेतन ज्ञात करना है, वेतन नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेतन को कोई चर मान लेंगे। चर मतलब XYZ, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके हल में, यहाँ पे इसके हल में आपको लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है कि माना 9 नंबर प्रश्न था, तो लिखिएगा 9वां के हल में आप लोग को लिखना है, माना कि उसका वेतन बराबर X, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा था ना कि तब उसका वेतन कितना होगा, तो वेतन नहीं दिया है तो मान लेंगे कि उसका वेतन X है, ठीक है। अब आपको प्रश्न को समझना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखने के बाद प्रश्न में देखना है, प्रश्न में कह रहा है कि मीना अपने वेतन में से 4,000 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है, उसके वेतन का, तो वेतन है X, यानी X का 10% है, कितना है 4,000। अब यह समीकरण बन चुका है, इसको हल कर दीजिए, इसी जो X का मान निकलेगा वही उसका वेतन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या का चिन्ह दीजिए, X का मतलब गुना, 10% का मतलब बटा में 100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, और इधर हो गया 4,000, ठीक है। फिर X, और देखिए यह इधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 4,000 हुआ इधर, और गुना में ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए कट जाएगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। तो देखिए 10 से यह 10 बेर में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 4,000 को 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, यानी उसका वेतन है ना वह 40,000 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः उसका X का मान कितना निकल गया, 40,000 निकल गया। तो लिखिएगा उसका वेतन 40,000 रुपए है, हो गया। यानी जो मीता थी, उसकी वेतन जो है मतलब मंथली जो उसको पैसा मिलता है वो कितना मिलता है, 40,000 मिलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वें नंबर में कह रहा है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी सीजन में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते गए मैचों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसका हम लोग हल कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 10वें के हल में लिखेंगे कुल मैच उसने कितना खेला है, तो लिखिएगा खेले गए कुल
मैच, उसने कुल मैच कितना खेला है तो 20 खेला है, तो यहाँ पे लिखिएगा 20। अब देखिए जीता हुआ मैच कितना है, तथा जीते हुए मैच का प्रतिशत, कितना मैच जीता है तो 25% मैच। तब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जीते हुए कुल मैच की संख्या निकालना है, ठीक है। कुल मैच बराबर, तो देखिए 20 को खेल के 25% जीता है, तो 20 का हम लोग को 25% निकाल देना है, ठीक है। तो 20 के जगह पे 20 का हम लोग को 25 ना, तो 20 के जगह पे 20 और 25 के जगह पे 25 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब देखिए कट जाएगा, 20 से कम 20 और 20 25 100, ठीक है। 5 से कम 5 और 5 25 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्या क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी जीते गए मैचों की संख्या कितनी हो गई, यानी 5 मैच उसने क्या किया है, जीता है। 5 मैच उसने क्या किया है, जीता है, ठीक। देखिए इसको कैसे कटा है, पहले हमने 20 से इसको कटा है तो 20 25 कितना हो गया, 100 हो गया और यहाँ पे 1 बचा। 5 से इसको हमने कटा है तो 5 25 25 हुआ और इधर 1 बचा, ठीक है। और इसके बाद गुना किए तो 5 आया यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हमने इसको कटाया, थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, या पहले दूसरे का गुना भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अगले वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। आगे की कोई भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। बाकी इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे थे, यानी पार्ट 1, तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप लोग व्हाट्सअप नंबर हम आपको दिए थे ना, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप लोग मैसेज करके भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।